ये कहानी एक शिप एक बहरी जहाज की है जिसका नाम पोसाइडन है और ये बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि इसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं। और आज इस जहाज में बहुत सारे लोग आए हुए थे जो सब के सब बहुत खुश थे क्योंकि आज है 31 दिसंबर की रात, यानी कल से नया साल शुरू हो जाएगा। जहाँ कोई इस जहाज में पार्टी कर रहा है, कोई ताश खेल रहा है तो कोई डांस कर रहा है। फिर हम शिप का कंट्रोल रूम देखते हैं जहाँ कैप्टन को कुछ गलत होने का शक होता है। वो कहता है जरूर कोई गड़बड़ है और तभी वो देखता है कि सामने से एक बहुत बड़ी और ऊंची लहर इनके जहाज की तरफ ही आ रही है, जो देखकर सारे कैप्टन ही काफी डर जाते हैं और जल्दी से शिप को मोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। वो इसे मोड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं, मगर लहर इतनी बड़ी थी कि कुछ देर पहले उसके पीछे चांद नजर आ रहा था, मगर वो पूरी तरह इस लहर के पीछे छुप गया है, जिसका मतलब था कि लहर इनके शिप से भी काफी बड़ी थी। फिर ये लोग ऐलान करते हैं कि जहाज में एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है, एक हादसा होने वाला है। तो सारे मुसाफिर और ऑफिसर्स एकदम अलर्ट सावधान हो जाएं। और ये ऐलान होते ही वहाँ भगदड़ मच जाती है और फिर देखते ही देखते वो ऊंची लहर इनके जहाज से टकरा ही जाती है, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि पोसाइडन जो इतना बड़ा जहाज है पूरा का पूरा समंदर में उल्टा हो जाता है। मतलब कि जो ऊपर वाला हिस्सा था वो चला गया था नीचे, यानी कि वो जमीन बन गया था, और जो जमीन थी फर्श था वो आ गया था ऊपर। जैसे जहाज पलटता है तो जाहिर है चीजें वगैरह भी गिरती है, टूट-फूट होती है, जिसमें दबने से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसके अलावा इंजन रूम में भी एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे कैप्टन्स जो इस शिप को चला रहे थे उनकी भी मौत हो जाती है। अब शिप के हॉल में जहाँ सबसे ज्यादा लोग थे वहाँ एक ऑफिसर आके बताता है कि हमारे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि हमारे जहाज से एक बहुत बड़ी सुनामी की लहर टकराई है, जिससे ये पूरी तरह पलट गया है। इसी वजह से यहाँ से कोई भी नहीं निकल सकता। और अच्छी खबर ये है कि हमारे ऑफिसर्स ने लहर के टकराने से कुछ मिनट्स पहले ही रेस्क्यू टीम जो सबको बुरे वक्त में बचाती है उन्हें इस बारे में खबर कर दी, तो वो लोग हेलीकॉप्टर्स लेकर जल्द यहाँ आने वाले हैं। तो इसीलिए सब बिल्कुल रिलैक्स शांत रहे, हम बहुत जल्द यहाँ से बच निकलेंगे। अब यही हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डेलन था। वो अपने सामने पड़े मरे हुए ऑफिसर के पास से जरूरी सामान निकाल रहा था, जिसके पास तब एक बच्चा आता है और पूछता है कि आप क्या कर रही हैं? जिस पर डेलन बताता है मैं दरअसल यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। बच्चा कहता है मगर आप यहाँ से नहीं निकल सकते, अभी बताया तो गया है कि जहाज पूरा उल्टा हो चुका है। डेलन कहता है मगर यहाँ से निकलने का बेटा एक रास्ता है और वो है नीचे वाला रास्ता, जिसके लिए जाहिर है मुझे ऊपर की तरफ जाना होगा। फिर जैसे वो यहाँ से निकलने लगता है तो वो बच्चा अपनी मोम को यहाँ ले आता है, और क्योंकि डेलन उसकी मोम से पहले मिल चुका है तो वो उसे जानता है। उसकी मोम पूछती है डेलन आपने इसे क्या कहा कि आप यहाँ से निकल सकते हैं? जिस पर वो बोलता है कि हाँ मैं एक रास्ते के बारे में जानता हूँ। बच्चे की मोम बोलती है मगर आपने सुना नहीं अब एक ऑफिसर ने क्या कहा कि हमें यहाँ रुककर इंतजार करना चाहिए, मदद आने वाली है। शिप पलटा हुआ है तो कोई भी यहाँ से नहीं निकल सकता। इतनी ही देर में वहाँ एक और आदमी रॉबर्ट और एक बूढ़ा आदमी भी आ जाता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मतलब हर चीज का डिजाइनर, हर तरह के सामान को बनाने में माहिर, जो कश्तियों जहाजों के बारे में भी काफी अच्छे से जानता है। और मेरे हिसाब से इस जहाज को ऐसे नहीं बनाया गया कि उल्टा होकर तैरे, जिसका मतलब है कि ये ऐसे पानी में पड़ा रहेगा और डूब जाएगा, जिससे हम सब के सब मारे जाएंगे। अब जो दूसरा आदमी था यानी रॉबर्ट, वो डेलन से पूछता है क्या तुम्हें डिस्को का रास्ता मालूम है? डेलन कहता है कि हाँ वो ऊपर है, मगर इन हालात में तुम डिस्को क्यों जाना चाहते हो? तुम्हारा क्या डांस करने का दिल कर रहा है? रॉबर्ट कहता है नहीं, वहाँ मेरी बेटी फंसी हुई है, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मगर पहले मैं अपनी बेटी को बचाऊंगा और फिर उसे लेकर हम यहाँ से चलेंगे। डेलन कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं अपने काम अकेला ही करता हूँ। तब रॉबर्ट उससे पूछता है अच्छा चलो ये बताओ कि सबसे शॉर्टकट मतलब कि ऊपर जाने का छोटा रास्ता कौन सा है? जिस पर वो कहता है जैसे मुझे पता चलेगा बता दूंगा। जिससे ये बात तो साबित हो गई कि डेलन यहाँ से निकलना तो चाहता है मगर रास्ते उसे खुद भी नहीं पता। तभी रॉबर्ट शिप के एक आदमी को बुलाकर उससे पूछता है अच्छा यहाँ से ऊपर जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? जिस पर वो आदमी इशारों से उन्हें रास्ता समझाने लगता है। रॉबर्ट उससे कहता है जितना तुम एक साल में कमाते हो उससे दुगने पैसे दूंगा मैं तुम्हें, बस तुम खुद हमें वहाँ तक ले जाओ। जिस पर वो आदमी राजी हो जाता है, यानी कि अब वो भी रॉबर्ट के साथ जाएगा। ऐसा होने के बाद रॉबर्ट डेलन से कहते हैं सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारे पास प्लान है तो हमारे पास गाइड है जो हमें हर जगह के बारे में बताएगा, तो इसीलिए अगर हम सब एक साथ जाएंगे तो हमारी जान बच सकती है, अलग अलग अगर हम गए तो हो सकता है हम मर जाएं। जिसके लिए अब आखिरकार डेलन मान जाता है। जिसके बाद ये सारे लोग मिलकर जहाज के नीचे वाले हिस्से की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। हम जानते हैं कि जहाज का वो निचला हिस्सा ऊपर की तरफ है, इसीलिए ये लोग वहीं जा रहे थे और वहाँ जाकर ये उस रास्ते से निकलने वाले थे जहाँ पर बड़े बड़े पंखे होते हैं जो शिप को चलाते
उठाकर आगे की तरफ ले जाते हैं। फिर जब ये लोग उस हॉल से निकल रहे थे तो वहाँ के सारे दरवाजों को बंद कर दिया जाता है ताकि पानी अंदर न आ सके। हालांकि उधर पहले से काफी सारा पानी मौजूद था, मगर वहाँ के खिड़कियाँ दरवाजे इतने मजबूत थे कि मजीद और पानी अंदर नहीं आ सकता था। ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे ताकि कैसे भी करके जहाज के नीचे वाले हिस्से में पहुँच जाए और यहाँ से निकल सके ताकि इनकी जान बच जाए। मगर थोड़ी सी आगे जाने के बाद इनका सारा रास्ता बंद हो जाता है क्योंकि आगे बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी होती है। जिसके बाद ये लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं। यहाँ से लिफ्ट काफी ऊपर होती है। फिर एक काफी बड़ी लोहे की पट्टी से ये सामने वाले दरवाजे की तरफ एक रास्ता बनाते हैं ताकि ये लोग उस दरवाजे को खोलकर यहाँ से निकल सके। मगर लाख कोशिश के बाद भी इनसे वो दरवाजा नहीं खुलता। पर तभी यहाँ जो ऊपर वाले फ्लोर की लिफ्ट होती है उसका दरवाजा खुल जाता है। तब जैसी तैसी लोग एक दूसरे की मदद करके उस रास्ते से निकल जाते हैं और उस लिफ्ट वाले रास्ते में आ जाते हैं। लेकिन अभी भी दो लोग पीछे ही थे, एक बूढ़ा आदमी और एक शिप वाला इनका गाइड। और जैसे ये लोग उस रास्ते के जरिए ऊपर चढ़ रहे थे तो इनके नीचे लोहे की पट्टी का वो रास्ता खिसक जाता है, गिर जाता है। जिसके बाद ये उस लिफ्ट वाले रास्ते के किनारे से लटक जाते हैं। ये हाथ भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि नीचे काफी गहरी खाई है और अगर ये गिर गए तो सिर्फ मौत ही है। लेकिन यहाँ लटक कर मुसीबत कम नहीं हुई थी क्योंकि ऊपर जो लिफ्ट थी वो भी अब धीरे धीरे से नीचे आ रही थी, जो अगर इन दोनों से टकरा गई तब भी इनकी मौत पक्की है। अब डिलन ने बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ा होता है जबकि वो गार्ड बूढ़े आदमी की टांग पकड़ के लटका होता है। डिलन इन्हें खींचने की कोशिश तो कर रहा होता है मगर वजन बहुत ज्यादा था तो वो इसमें नाकाम रहता है। फिर तभी डिलन देखता है कि ऊपर से लिफ्ट बस गिरने ही वाली है, इसीलिए वो बूढ़े आदमी को कहता है कि कैसे भी करके उस गार्ड को नीचे गिरा दो, उसे छोड़ दो वरना तुम भी मारे जाओगे। तब बूढ़ा आदमी ना चाहकर भी टांग मारकर उसे नीचे की तरफ गिरा देता है जिससे उस गार्ड की मौत हो जाती है। फिर अब जैसे डिलन बूढ़े आदमी को खींचता है तो लिफ्ट जोर से जाके नीचे गिरती है जिससे वहाँ एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है और हर तरफ आग फैल जाती है। इसीलिए डिलन और रॉबर्ट जल्दी से अपने लिफ्ट का दरवाजा बंद कर लेती है और अब इनमें से एक आदमी मारा गया। अब ये बचते हैं 5 लोग, जिसके बाद दोबारा से ये आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर इन्हें डिस्को एरिया मिल जाता है जहाँ इन्हें रॉबर्ट की बेटी, उसकी बेटी का दोस्त, इसके अलावा 2 और लोग मिल जाते हैं, यानी कि टोटल 4 लोग इन्हें मिले थे, जिसका मतलब अब ये 9 है। और अब इन्हें जल्द से जल्द कैसे भी करके शिप के ऊपर वाले हिस्से तक पहुँचना ही पड़ेगा क्योंकि ये शिप डूबने वाली है। अब जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो रास्ता एक बार फिर बंद हो जाता है और अगर ये लोग दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ लोहे की एक काफी बड़ी रेलिंग टूट के गिरी हुई थी जिसके जरिए ये दूसरी तरफ जा सकती थी। तब डिलन उनसे पूछता है कि यहाँ से निकलने का किसी को कोई और रास्ता पता है। अब यहाँ एक लड़की जो काफी दिनों से इस शिप में छुप कर रह रही थी क्योंकि उसके पास टिकट नहीं थी, तो वो इन्हें बताती है कि मैं काफी दिन से इस शिप में रह रही हूँ, मुझे यहाँ के हर जगह के बारे में पता है, इसके अलावा यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। जिसके बाद अब ये लोग एक एक करके उस रेलिंग पर से चढ़कर यहाँ से निकलना शुरू करते हैं, जहाँ फिर 5 लोग जैसे तैसे करके दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। फिर तभी रॉबर्ट अपनी बेटी को कहता है कि अब तुम आ जाओ बेटा दूसरी तरफ जाने के लिए। मगर तभी इधर एक शराबी आ जाता है जो इन्हें डिस्को में मिला था। वो कहता है पहले मैं जाऊंगा, और फिर जैसे वो जाने लगता है बीच में होता है तो तभी ऊपर से इंजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके ऊपर आके गिरता है, जिस वजह से वो शराबी भी और रेलिंग भी टूटकर उसके साथ ही नीचे चली जाती है। अब इंजन के उस हिस्से के साथ वहाँ पानी में बहुत सारा तेल भी गिर जाता है। चिंगारियाँ तो पहले ही वहाँ गिर रही थी तो इसी वजह से वहाँ आग लग जाती है पानी में, और वो शराबी मर गया था इसलिए अभी 8 रह गए थे, लेकिन सिर्फ 5 लोग ही दूसरी तरफ गए थे जहाँ इन्हें जाना था, जबकि रॉबर्ट, उसकी बेटी और डिलन अभी भी वहीं पीछे ही फंसे हुए थे। नीचे पानी में आग लगी हुई थी, कोई भी रास्ता नहीं था जिससे वो उस पार जा सके क्योंकि इंजन गिरने से रेलिंग भी टूट चुकी थी। तभी डिलन एक पाइप के साथ रस्सी बांधता है और पानी में घुस जाता है क्योंकि वो जानता है कि आग के नीचे पानी है जहाँ आग उसे छू भी नहीं सकती, इसीलिए वो नीचे ही तैरते हुए दूसरी तरफ पहुँच जाता है। वहाँ वो रस्सी का दूसरा सिरा पाइप के साथ बांध देता है जिससे लटक कर रॉबर्ट और उसकी बेटी भी इस तरफ आ जाते हैं, जिससे अभी 8 के 8 बज जाते हैं और दोबारा से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। अब डिलन को सब कुछ इसलिए भी पता था क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब वो नेवी में काम करता था। अब हालांकि उसने नेवी छोड़ दी थी मगर शिप के बारे में अभी भी उसे काफी जानकारी थी। अब हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे लोग इस इंतजार
इंतजार में थे कि कोई मदद आएगी, वो सबके सब काफी घबराने लगते हैं क्योंकि पानी के प्रेशर से वहाँ के मजबूत शीशे भी टूट रहे थे। और फिर जैसे शीशे टूटते हैं, एक प्रेशर के साथ बहुत सारा पानी अंदर आ जाता है, जिसमें वो सबके सब डूबकर मारे जाते हैं। वो बेचारे अपने आखिरी वक्त में चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनकी चीखें वो 8 लोग भी सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि बेचारे सब मारे गए। लेकिन इस वक्त जहाँ ये लोग थे वहाँ पर भी पानी भरना शुरू हो जाता है, मगर यहाँ से निकलने का अब कोई भी रास्ता नहीं होता। फिर तभी ये एक छोटी सी वेंटिलेशन खोलते हैं जो एक छोटा सा रास्ता था और कहते हैं कि बस यही से निकला जा सकता है। लेकिन क्योंकि वो जगह तंग थी तो एक वक्त में एक ही आदमी जा सकता था, तो इसलिए ये लोग एक के बाद एक करके आगे की तरफ जाने लगते हैं। सबसे ऊपर रॉबर्ट होता है और सबसे नीचे डिलन। जैसे लोग आगे बढ़ रहे थे तो देखते हैं कि नीचे से पानी आना शुरू हो गया है, जिससे अब उस वेंटिलेशन में भी पानी आने लगता है। फिर जैसे ये लोग वेंटिलेशन के आखिर में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक जाली लगी हुई है, जिसे रॉबर्ट खोलने की बहुत कोशिश करता है मगर नहीं खोल पाता क्योंकि उस पर पेच लगे हुए थे और तो उसका हाथ भी वहाँ से बाहर नहीं जा रहा होता। इसीलिए वो उस औरत के बच्चे को कहता है, तुम ऊपर आ जाओ बेटा, जल्दी करो। फिर अगले ही पल वो बच्चे को अपने पास ऊपर बुला लेता है और सबसे पूछता है कि किसी के पास कोई सिक्का या नोक वाली लोहे की कोई ऐसी चीज है जिससे हम पेच खोल सकते हैं। जिस पर वो लड़की जो इनके साथ थी, यानी जो बगैर टिकट की रह रही थी, अपने गले से एक क्रॉस वाला लॉकेट उतार कर देती है। कहती है कि ये लो, इससे शायद पेच खुल जाए। तब बच्चा वो क्रॉस लेकर आहिस्ता आहिस्ता करके पेच खोलना शुरू करता है क्योंकि उसके हाथ छोटे होने की वजह से पेच तक पहुंच गए थे। लेकिन यहाँ पानी बढ़ता जा रहा था और क्योंकि सबसे नीचे डिलन था तो वो काफी हद तक पानी में डूब गया था और अब वो लगभग डूबने ही वाला था कि तभी कुछ किस्मती से जाली खुल जाती है, जिससे सारे जल्दी से एक एक करके बाहर आ जाते हैं। इस तरह से डिलन की जान भी बच जाती है और अब इन्हें सिर्फ 2 फ्लोर ही ऊपर जाना था, जिसके बाद इन सब की जान बच जाएगी। मगर जब ये लोग आगे जाते हैं तो एक टैंक में फंस जाते हैं। नीचे ये जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ से पानी आ रहा होता है। आगे भी ये नहीं जा सकते थे क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं सिवाय एक छोटे से रास्ते की, जो काफी मजबूती से बंद था क्योंकि ये एक टैंक का था। इसलिए तभी डिलन उन सबको समझाता है कि इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये एक ऐसा टैंक है जहाँ शिप को बैलेंस में रखने के लिए पानी भरा जाता है और जब ये पूरी तरह पानी से भर जाता है तो ये छोटा सा रास्ता खुल जाता है, जिसके बाद सारा पानी उस दूसरे टैंक में चला जाता है। और अब अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें अपने इस वाले टैंक को भरना होगा ताकि जब ये पूरा भर जाए तो दरवाजा खुलने के बाद पानी दूसरे टैंक में चला जाए। ऐसा होने से हम बच सकते हैं। जो सुनकर रॉबर्ट की बेटी काफी घबरा जाती है। कहती है कि अगर पानी भरने के बाद भी दरवाजा ना खुला और इस बीच हमारी सांस टूट गई फिर क्या होगा? जिस पर डिलन गुस्से में और घबराहट के आलम में जवाब देता है कि पता नहीं, मगर इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो अब यहाँ रॉबर्ट और डिलन ये फैसला करते हैं कि वो अपने इस टैंक में पानी भरेंगे, जिसके बाद धीरे धीरे वो इसमें पानी भरना शुरू करते हैं। अब देखते ही देखते टैंक पूरा पानी से भर जाता है, मगर अभी भी दरवाजा नहीं खुलता, जिस वजह से ये सारे लोग काफी मायूस हो जाते हैं। लेकिन फिर अगले ही पल एकदम से वो दरवाजा खुल जाता है और ये सब लोग पानी के प्रेशर के साथ दूसरे टैंक में आ जाते हैं। अब ये लोग उस टैंक से तो बच गई थी, मगर मुसीबतें अभी भी कम नहीं हुई थी क्योंकि इन्हें यहाँ से बचने के लिए, निकलने के लिए तैर करके दूसरी तरफ जाना होगा। जिसके बाद ही सब लोग गहरी सांस लेते हैं और दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ सबसे आखिर में वो लड़की थी जो काफी वक्त से इस शिप में छुपकर रह रही थी। जब वो आगे बढ़ रही थी तो तभी उसके कपड़े एक तार में अटक जाते हैं, जिससे वो वहीं फंस जाती है। हालांकि वो बूढ़ा आदमी उसे बचाकर ऊपर तो ले आता है, मगर तब तक उसकी सांसें टूट चुकी होती है, मतलब कि वो मर गई होती है। जिसके बाद अब ये बचते हैं 7 लोग और फिर से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब ये लोग उस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहाँ बड़े बड़े पंखे हैं, इन्हें जहाँ से इन्हें निकलना है। मगर इधर आते ही वो देखते हैं कि यहाँ भी बहुत सारा पानी भरा हुआ है। पानी का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, जिस पर लाशें तैर रही थी। ये देखकर डिलन काफी मायूस हो जाता है। तब उसका ऐसा चेहरा देखकर बच्चे की मॉम पूछती है, क्या हुआ डिलन, तुम निराश क्यों हो गई? जिस पर डिलन कहता है कि जहाँ से हमें निकलना था वो हिस्सा तो पानी में डूबा हुआ है, हम वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकती क्योंकि वो बहुत दूर है और मजीद पानी बढ़ता ही जा रहा है। जो सुनकर रॉबर्ट कहता है, तो बेटा हमें किसी ऊंची जगह पर जाना चाहिए, मगर अफसोस यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं होता। जिस पर दुखी होते हुए रॉबर्ट डिलन से कहता है कि शुक्रिया, तुमने हम सबकी जान बचाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है कि इस शिप में ही हमारी मौत होगी। और वैसे भी सब कुछ इंसान के बस में नहीं होता। मगर तभी जो यहाँ इंजन रूम था वहाँ एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे वो सारा पानी जो भरा हुआ था यहाँ से निकल जाता है और ऐसा होने से वो रास्ता भी पानी से खाली हो जाता है जहाँ से इन्हें निकलना है, यानी जहाँ वो बड़े बड़े
बड़े पंखे थे। मगर जब भी वहाँ पहुँचते हैं तो इनके सामने एक और मुसीबत आ जाती है, और वो ये कि पंखे अभी भी अपने आप ही घूम रहे थे। इससे भी बड़ी मुसीबत ये कि वो सीधे नहीं बल्कि उल्टी तरफ ही घूम रही थी, जिस वजह से हवा का प्रेशर इन्हीं की तरफ था, जिसका मतलब था कि अगर ये उसकी तरफ कुछ फेंकते भी हैं तो वो जिस पंखे की तरफ ना जाकर वापस इन्हीं की तरफ ही आ जाएगी। अब तभी इधर रॉबर्ट को एक नक्शा मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि इन्हीं पंखों के बिल्कुल नीचे कंट्रोल रूम है, जहाँ जाकर इन पंखों को बंद किया जा सकता है। लेकिन कंट्रोल रूम यहाँ से 150 फीट की दूरी पर है और वहाँ जाने का मतलब मौत है। मगर इसके बावजूद भी रॉबर्ट वहाँ जाने के लिए तैयार था, जो देखकर उसकी बेटी का दोस्त कहता है, आप रहने दीजिए, आप वहाँ नहीं जा सकती, मुझे जाने दीजिए क्योंकि मैं वहाँ जा सकता हूँ और इन पंखों को बंद भी कर सकता हूँ। जिसके फौरन ही बाद वो वहाँ जाने के लिए तैयार था, पंखों को बंद करने के लिए। लेकिन उसके जाने की वजह से रॉबर्ट की बेटी रो रही होती है, वो उसे जाने के लिए मना करती है। तब उसका दोस्त कहता है, जाना जरूरी है, किसी को तो जाना ही होगा। और अब अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर रॉबर्ट खुद पानी में कूद जाता है और कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि डिलन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो छोटा बच्चा पानी में बह गया था, जिसे डिलन और उसकी मॉम ढूंढ रहे थे। बच्चा उन्हें बहुत जल्द मिल जाता है, जिसे डिलन बचा भी लेता है, जिसके बाद वो वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ बाकी लोग थे। लेकिन मुसीबत यहाँ भी पानी बढ़ता ही जा रहा था, और अगर इन्होंने पंखों को बंद नहीं किया, यहाँ से ना निकले तो ये भी डूबकर मारे जाएंगे। उधर रॉबर्ट कंट्रोल रूम में पहुंचकर पंखों को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि जिस बटन से पंखे बंद होने थे वो खराब हो गया है, और साथ ही रॉबर्ट की सांसें भी टूट रही होती है, जिस वजह से वो बेचारा तड़प रहा होता है। वो मरने ही वाला था कि तभी वो उस बटन को देख लेता है जिससे पंखों को रिवर्स किया जाता है, यानी पंखों के घूमने और चलने के रुख को बदला जा सकता है। और मरने से चंद सेकंड पहले ही वो उस बटन को दबा देता है, जिसके बाद वो बेचारा मर जाता है, जिसका मतलब था कि रॉबर्ट ने उन सब की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ऊपर डिलन देखता है कि पंखे अभी भी बंद नहीं हो रहे, इसीलिए वो घबराते हुए कहता है, ये अभी भी क्यों चल रही है, बंद क्यों नहीं हो रही। और फिर तभी रॉबर्ट की बेटी का दोस्त देखता है कि चीजें जो पहले हमारी तरफ आ रही थी, मतलब कि हवा का प्रेशर हमारी तरफ था, वो अब उल्टा हो गया होता है। इसीलिए वो डिलन से कहता है कि रॉबर्ट ने पंखों को रिवर्स कर दिया है, इसीलिए अब हम चीजें फेंक कर इंजन को बंद कर सकते हैं, पंखों को रोक सकते हैं। जिसके बाद वो एक काफी बड़ा सिलेंडर डिलन को देता है। डिलन जैसे सिलेंडर को पंखों की तरफ फेंकता है तो वहाँ एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे इंजन रुक जाता है और पंखे भी आखिरकार टूट जाते हैं। जिसके बाद ये लोग उस रास्ते से निकलकर एक एक करके इस जहाज पोसाइडन से पानी में कूद जाते हैं और जल्दी से एक छोटी कश्ती में चढ़ जाते हैं, जो पोसाइडन से ही आई थी, क्योंकि शिप्स में इस तरह की बहुत सारी कश्तियाँ होती हैं। सब लोग जब उसमें चढ़ जाते हैं तो तभी पोसाइडन इन्हीं की तरफ ही गिरने लगती है। तभी देखकर सारे जल्दी जल्दी चप्पू चलाना शुरू कर देते हैं, और फिर जैसे पोसाइडन इन पर गिरने ही वाली थी, ये उससे काफी दूर आ गए थे। पोसाइडन जो एक बहुत ही बड़ी शिप थी, कुछ घंटों पहले बड़ी शान से पानी पर तैर रही थी और वो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। जिसके बाद ये एक फ्लेयर गन चलाती है ताकि जो रेस्क्यू टीम इन्हें बचाने के लिए निकली है वो इन्हें देख ले। तब होता भी बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम इनके पास पहुंचकर इन सबको बचा लेती है और इस तरह से इन 6 लोगों की जान बच जाती है। और बस इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।